क्या आपको ऐसा लगता है कि धरती का जो टेम्परेचर हर साल बढ़ रहा है? बिल्कुल, ये सबको ही लगना चाहिए। अगर किसी को नहीं लग रहा है तो जागरूक होने का बहुत ज़रूरी है। हर साल हमारी धरती का टेम्परेचर बढ़ रहा है और हम महसूस भी कर रहे हैं। टेम्परेचर तो बढ़ रहा है, मतलब तापमान तो बढ़ रहा है, उसके साथ साथ और एक भयानक प्रोसेस उसके साथ साथ बढ़ रहा है, मतलब चल रहा है। इसको एक चक्र है जो तापमान बढ़ने के साथ साथ वो चक्र अभी चलने लगा है। तो उस चक्र का नाम क्या होता है? वो होता है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, तो जो क्लाइमेट जो हम टेम्परेचर राइज का अंदर एक प्रोसेस चल रहा है वो क्या होता है? हमारा पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। ठीक है, अगर बात करें तो हमारे क्लाइमेट में दो तरीके का फीडबैक मैकेनिज्म चलता है। एक होता है तो हमारा नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है और एक हो जाता है ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो अगर इसका अंदर दो अंतर देखेंगे, जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है क्या होता है, इसमें टेम्परेचर जो है मतलब डाउन होता है, मतलब डिक्रीज होता है, और जो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है वो वहाँ पे टेम्परेचर राइज होता है। मतलब ये दोनों ही चलते हैं, लेकिन इसमें अगर बात करें दोनों में से जो डोमिनेंट है वो होता है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। क्यों डोमिनेंट होता है? क्योंकि हम लोग साथ देते हैं, मतलब हम लोग इंसान इसी प्रोसेस को बढ़ावा देते हैं, तो इसीलिए ये बहुत स्ट्रांग होता है। और ऐसा ये प्रक्रिया है, मतलब जो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, इसके बारे में बात करेंगे। क्या होता है, जो बढ़ी हुई एनर्जी, जो तापमान थोड़ा सा पहले से होता है, जो हमारे वजह से हम तापमान को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ये बाद में क्या हो जाता है, मल्टीपल्स हो जाता है। ये टेम्परेचर मल्टीपल हो जाता है, बाद में अनकंट्रोल होने का कागार में भी पहुंच जाता है। तो बात करते हैं ये जो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म का ये शुरुआत कैसे हो रहा है। इसका शुरुआत हो रहा है हमारा मानवीय गतिविधि की वजह से। जो आजकल समय में हम चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, जो जीवाश्म का व्यवहार कर रहे हैं, जो फैक्ट्री से निकलने वाले मीथेन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस सब निकल रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, अब जो धरती का जो तापमान को फंसा दे रहे हैं, मतलब अंदर रोक दे रहे हैं। उसके साथ और एक बड़ा चीज़ होता है ये जो वाटर वेपर है, ये सब इसको कहते हैं ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। तो ये ग्रीन हाउस गैस क्या करते हैं, टेम्परेचर को धरती के अंदर फंसा देते हैं। तो जब टेम्परेचर फंस जाती है ना, तो फिर क्या होता है, ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म को कैटलिस्ट मिल जाती है, ये स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें भी क्या होगा, कई सारे एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, कहीं पर टेम्परेचर बढ़ गई किसी वजह से, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ गई, वो नेचुरल भी हो सकता था, लेकिन नेचुरल जो है वो बैलेंस था, क्योंकि नेचुरल जो टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए दो, पहले से बताया था आपको, दो मैकेनिज्म होता था, एक पॉजिटिव उसका साथ एक नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव क्या होता है, उसी में से वो बैलेंस भी कर सकता था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हमारे एक्टिविटी की वजह से हम लोग टेम्परेचर इतना बढ़ा दिए, तो वहाँ पे मान के चलो वाटर पेपर बढ़ गया। तो वाटर पेपर क्या होता है, एक एटमोस्फेयर वेपर में जा करके उसका काम क्या होता है, वाटर पेपर जैसे ग्रीन हाउस गैस होता है, ये हीट को अंदर ट्रैप कर लेता है। तब हीट अट्रैप किया तो हमारा धरती का अंदर क्या हुआ, टेम्परेचर और बढ़ने लगा। टेम्परेचर और बढ़ने लगा तो फिर और वाटर पेपर बनेगा, जितना टेम्परेचर होगा उतना वाटर पेपर और बनेगा। तो उस वाटर पेपर जा करके फिर और हीट ट्रैप करेगा। मतलब यहाँ पे देखिए, जो छोटा सा कम पहले जो जितना हीट से वाटर पेपर बना था, वो वाटर पेपर फिर और सारी हीट को ट्रैप किया और हीट फिर वाटर पेपर बनाया। मतलब यहाँ पे हीट का एक्यूमुलेशन हो रहा है, मतलब हीट का परिमाण जो है बढ़ते जा रहा है। और एग्जाम्पल ले सकते हैं, वो होता है मान के चलो जंगल है थी, तो जंगल को हमने काट दिया। तो जंगल पहले क्या करती थी, कार्बन डाइऑक्साइड को सोखती थी, हमारे पर्यावरण को ठंडी करती थी। लेकिन अभी उल्टा हो रहा है, वो अभी क्या कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं सोख पा रही है, उल्टा जो सूखे जमीन है वहाँ पे हीट बढ़ रहा है। और जो सूखे लकड़ी वगैरह को जलाते हैं काट करके, उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो उसी वजह से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और एक्यूमुलेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और हीट को ट्रैप करता है। मतलब ये जो हमने जंगल को काट दिया, जंगल काटने की वजह से क्या हो गया, प्रकृति जो ठंडक करती थी अभी वो ठंडक नहीं कर रही है, उल्टा एक हीट देने का सोर्स बन गई। उसे और एक एग्जांपल हम देख सकते हैं, जो हमारा होता है, इसको आइस एल्बेडो इफेक्ट फीडबैक बोलते हैं। आपको पता होगा जो आइस होता है, ये ग्लेशियर्स होता है, उसका कलर सफेद होता है। ये लोग क्या करते हैं, हीट जो आती है वो उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं, सफेद कलर जो है ये हीट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ने के कारण से, जो पहले से हमारा मानवीय गतिविधि से टेम्परेचर बढ़ी, उस टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या हुआ, जो बर्फ पिघल गई, बर्फ जहाँ से पिघली वहाँ पे जमीन दिखने लगी। जमीन दिखने लगी मतलब उसका कलर डार्क ऑब्वियसली होता है, और डार्क कलर क्या करती है, सन रे को एब्जॉर्ब करती है, और वहीं से हीट एब्जॉर्ब हुआ, हीट ट्रैप हो गया और आसपास के सारे बर्फ को पिघल दिया, आसपास के सारे बर्फ को पिघला दिया। कौन पिघला दिया, जो हीट ट्रैप हुआ पहले से कुछ हीट की वजह से, जो आइस मेल्ट होकर के। अब ये प्रक्रिया बढ़ने लगेगी, और हीट और आइस मेल्ट होने लगी, और जगह खाली होगी, वहां पे और हीट आएगी। तो इसी वजह से पूरे बर्फ ही पिघल हो जाएगा कुछ समय के बाद। इसका और एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, उसको कहते हैं परमाफ्रॉस्ट कहते हैं। जो उत्तरीय जो ध्रुवीय एरिया होता है, यहाँ पे बहुत सारे ग्लेशियर जमे होते हैं। वहाँ पे जो मिट्टी जमी हुई होती है, उसी मिट्टी में होती है मीथेन गैस जैसे, वो मीथेन गैस बहुत सारे बंधे हुए करके रहते हैं। जब टेम्परेचर बढ़ रही है ना, तो वहाँ का जो मिट्टी है
मतलब पिघल रहा है, मतलब जो मिट्टी पिघल जा रहा है, तो वहाँ का अंदर जो छुपे हुए जो मीथेन गैस है अभी जा रहे हैं एटमॉस्फेयर में, और एटमॉस्फेयर में जो क्लाइमेट में क्या कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर में जाकर के वो बन रहे हैं क्या है, ग्रीन हाउस गैस है, वो क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को फिर ट्रैप करवा रहे हैं। मतलब देखिए, जो परमाफ्रॉस्ट अब पिघल रहा है, जो मिट्टी का अंदर जो मीथेन गैस थे वो अभी निकल रहे हैं। मीथेन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड, जो मीथेन है कार्बन डाइऑक्साइड 30 गुना ज़्यादा खतरनाक होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा खतरनाक वाटर पेपर भी होता है। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है, इसी वजह से जो तापमान है और तेजी से बढ़ रहा है, मतलब समझ पा रहे हैं ना। और ये पॉजिटिव फीडबैक का सबसे खतरनाक रूप होता है। पहले से उसको कुछ टेम्परेचर होता है जिससे हमें पता भी नहीं चलता है, उसी से टेम्परेचर थोड़ा राइज होता है, उसी टेम्परेचर राइज की वजह से और सारे उत्पाद ऐसे खुद बना लेता है जो टेम्परेचर को बढ़ा देता है। देखिए, लेकिन बड़ा सवाल ये यहाँ पे ये है, आज पॉजिटिव फीडबैक को इतना खतरनाक क्यों माना जाता है? इसका कारण बस वही है कि तापमान, जो हमारा प्राकृतिक तापमान है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बहुत तेजी गति से बढ़ रहा है। पहले 1000 सालों से जो हमारी धरती का लगभग तापमान था 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा था, लेकिन अब सिर्फ पिछले 150 साल से 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। मतलब कितनी तेजी से तापमान बढ़ रहा है, इसी से आप आकलन लगा सकते हैं। ये जो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म लूप्स था, ये पहले से था, ऐसा नहीं कि पहले से नहीं था, लेकिन अभी जो है, जो पॉजिटिव फीडबैक अभी जो मौजूदा है, ये इंसानी गतिविधि की वजह से ये बहुत सुपर फास्ट हो गया है, बहुत तेज हो गया है। इसी वजह से जो धरती को अपने आप को हील करने का, अपनी जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म चलाने का प्रोसेस से जो बैलेंस इतना हो पाता था, अभी और हो ही नहीं पा रहा है। मतलब नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म तो चलता है, मतलब जैसे हीट को कुछ राहत मिलता है, लेकिन वो बहुत वीक है। लेकिन इसका डोमिनेंट ज़्यादा है, कौन है? ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब और आज इसी वजह से जो आर्कटिक इलाका में 4 गुना हमारे इधर, आज आर्कटिक इलाका 4 गुना तेज से गर्म हो रहे हैं, समुद्र गर्म हो रहे हैं, जंगल तो आपको पता है जंगल टूट रहे हैं, और जो परमाफ्रॉस्ट है वो फट रहे हैं, जहाँ से मीथेन गैस बहुत तेजी से निकल रहे हैं। ये सब मिलकर हमें कई बड़े जो टिपिंग पॉइंट्स के बेहद करीब ला रहे हैं। तो टिपिंग पॉइंट्स का मतलब है जहाँ पे ऐसा एक टेम्परेचर तक हम पहुँच जाएंगे जहाँ से लगभग वापस और हम नहीं आ पाएंगे, मतलब टेम्परेचर को और कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अगर ये टिपिंग पॉइंट पार हो गए तो जलवायु जो प्रणाली है, जिसमें डोमिनो की तरह गिरने लगेगी, एक बदलाव दूसरे बदलाव के कारण बनेगा। ठीक है, एक कारण दूसरे के कारण बनेंगे, मतलब पूरे सारे जहान में आप समझ सकते हो, सारी जगह में आग ही आग लग जाएंगे। और इसका जो असर है सीधे हमारी जिंदगी पर आएगी। ज़्यादा हीट वेव होगी, तेज बाढ़ आएगी, सूखी पड़ेगी, फसलें खराब होंगी, पानी की कमी होगी, समुद्र का स्तर बढ़ेगा, जो कोस्टल तटीय क्षेत्र है वो लगभग डूब ही जाएंगे। और ये सब पॉजिटिव फीडबैक जो मैकेनिज्म के ही नतीजे हैं। ये सिर्फ मौसम नहीं बदल रहा है, ये हमारा भविष्य को बदल रहा है। जो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है, ये इस टेम्परेचर को सिर्फ राइज नहीं कर रहा है, धीरे धीरे जो हम जहाँ पे रह रहे हैं, ये सारे को पानी का अंदर मतलब पूरा समेट लेने का कोशिश कर रहा है। लेकिन अभी हमें सोचने वाली ये खबर है, क्या हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं क्या? जैसे जिस तरीके से हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, क्या इस प्रोसेस को हम कुछ हद से कम कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, हम अगर कोशिश करें, अगर सचेत हुए, अगर आज भी हम जाग जाएं, तो कुछ हिस्से तक हम कंप्लीट तो नहीं कर पाएंगे, कुछ हिस्से तक उस तापमान को हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसके सारे कई सारे प्रोसेस होता है, जैसे कि हम कार्बन एमिशन को कम करें, जो पेड़ पौधे लगाएं, प्रदूषण को कम करें, बिजली बचा कर चले, नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल करें, ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करें, ज़्यादा मीथेन गैस निकलने वाली चीज़ें को हम अवॉइड करें। ये सब करके प्राकृतिक संसाधन को रख के ये खतरनाक पॉजिटिव फीडबैक से हम बचा जा सकता है।